इंग्लिश से रहेगा। तो टॉपिक का नाम है इडियम, इडियम्स, ठीक है। तो इडियम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इडियम्स को हिंदी में कहा क्या जाता है, मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरे जो है आज मैं आपको करवाऊंगी। इडियम्स जो होते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो मैं आपको करवा दूं। इडियम्स आर फ्रेजेस, इडियम्स आर which understood simply by looking at the meaning of word words in the phrase, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका जो यूज करते हैं, वी यूज आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑल द टाइम, ठीक है। तो इस तरह से जो मुहावरे हैं जो मैंने आपको बताया, इडियम्स आर फ्रेजेस व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली बाय लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड इन द फ्रेज। मुहावरे वे मुहावरे होते हैं जिन्हें केवल वाक्यांश में अलग अलग शब्दों के अर्थ को देखकर नहीं समझा जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम जो होते हैं हर समय मुहावरे या अभिव्यक्तियों का उपयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो मुहावरा है, एक मुहावरा शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है। जो मुहावरा होता है वो शब्दों का क्या होता है, एक समूह होता है जिसका एक साथ उपयोग किए जाने पर एक अर्थ होता है। मतलब इस तरह से प्रत्येक शब्द का अलग अलग हम जो है अर्थ यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें जो मुहावरा है, व्हाट इज आइडम, इडियम जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब a particular situation or meaning of something but not directly, meaning of something but not directly, with the words used in the sentence but with the expression with the expressions of the वर्ड्स, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर सिचुएशन और मीनिंग्स समथिंग बट नॉट डायरेक्टली विद द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस बट विद द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स। यानी जो मुहावरे हैं, मुहावरे शब्दों का क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है जो, या शब्दों का समूह जो किसी विशेष स्थिति, दैट डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो किसी विशेष स्थिति या किसी चीज के अर्थ का वर्णन करता है, और मीनिंग ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली, मतलब वो किसी स्थिति या किसी चीज के अर्थ का वर्णन करता है लेकिन बट नॉट डायरेक्टली, लेकिन सीधे वाक्य में प्रयुक्त, बट नॉट डायरेक्टली विद द वर्ड यूज इन द सेंटेंस, मतलब लेकिन सीधे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ नहीं बल्कि शब्दों के भाव के साथ उसको क्या करता है, व्यक्त करता है, बट विद द एक्सप्रेशन, भाव के साथ उन शब्दों को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये जो होते हैं मुहावरे जो होते हैं काफी ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। जैसे कि हम जो है रोज जैसे कि बातें करते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा शब्द जो है या लाइन जो है इनकी यूज करते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके जो इडियम्स हैं उनको समझा देती हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट इडियम है एवरी नुक एंड कॉर्नर। फर्स्ट इडियम है एवरी नुक एंड कॉर्नर, ठीक है। तो ये फर्स्ट इडियम है, ठीक है। तो इस तरह से किसी जगह के हर संभव कोने में, यानी इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन एवरी पॉसिबल कॉर्नर, इन एवरी पॉसिबल कॉर्नर ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ प्लेस। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ किसी जगह के हर संभव, किसी जगह के हर संभव कोने में, किसी जगह के हर संभव कोने में। जैसे कि इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आई हैव सर्च, आई हैव सर्च फॉर माई बुक, फॉर माई बुक इन एवरी नोक एंड कॉर्नर, बुक इन एवरी नोक एंड कॉर्नर, ठीक है। इस तरह से तो फर्स्ट इडियम जो है मैंने आपको बताया किसी जगह के हर संभव कोने में, एवरी नूक एंड कॉर्नर, इन एवरी पॉसिबल कॉर्नर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम लेते हैं यहाँ पे दूसरा जो मुहावरा है, जैसे कि एग्जाम्पल है व्हाइल अवे, व्हाइल अवे, ठीक है। टू स्पेंड टाइम, टू स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग हैप्पी, डूइंग समथिंग हैप्पी, डूइंग समथिंग हैप्पी, मतलब कुछ सुखद करने में समय व्यतीत करना, कुछ सुखद व्यतीत करने में, करने में समय व्यतीत करना, समय व्यतीत करना, ठीक है। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ कुछ सुखद करने में समय व्यतीत करना। तो इसके लिए हम एग्जांपल सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वी वाइल्ड अवे वॉकिंग अराउंड, अवे वॉकिंग अराउंड द गार्डन yesterday, द गार्डन yesterday, ठीक है। इसके अलावा एक मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ये जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसे आप कहां से, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से क्या करें, डाउनलोड करें। इस पे आपको हमारे जैसे कि एचपी पुलिस, पंचायत सहायक या अन्य सभी कोर्सेज जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या नंबर है जिसके लिए आप नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, 8894592402, इस नंबर पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हमारे पास सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि पुलिस हो, पंचायत सहायक हो, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, या इसके अलावा भी जैसे टेट है, कमीशन है, सभी कोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा ये ऐप डाउनलोड करें या दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप करें, ठीक है। और जो ऐप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तीसरा, तीसरा जो इडियम है, और जो इडियम है स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, स्टॉप शॉर्ट ऑफ
समथिंग। ठीक है, तो इसका जैसे कि हम इसका कुछ अर्थ बनाए तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, जैसे कि when your works stop midway due to some circumstance। मतलब इसका अर्थ ये हुआ जब किन्हीं कारणों से आपके काम बीच में ही रुक जाते हैं, आपके काम बीच में ही रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ, जैसे कि इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं या सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम my answer stopped short of one paragraph। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे। फोर्थ एग्जाम्पल है, जैसे कि टू बीट अराउंड द वश। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि टू टॉक समथिंग अनइम्पॉर्टेंट instead of coming to the main topic तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुख्य मुद्दे पर आने की बजाय व्यर्थ की बात करना। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका अर्थ है। तो इसके लिए हम एग्जांपल या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि प्लीज स्पीक अप about what is the matter with you, what is the matter with you instead of beating around the bush। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्थ एग्जाम्पल। इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फिफ्थ एग्जाम्पल है, cover a lot of ground। तो इसके लिए जैसे कि टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, अब क्या हुआ, हर चीज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि एक सेंटेंस हम बनाएंगे, ही कवर्ड a lot of ground with his
topic in the seminar. In the seminar. ठीक है, तो ये 5th एग्जाम्पल. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. 6th एग्जाम्पल. नेक्स्ट है tit for tat. Tit for tat. When a person takes revenge, when a person takes revenge on the other person, on the other person, because the person has done something similar to him, has done something similar to him. मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बदला लेता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बदला लेता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसके जैसा कुछ ही किया है, उसके जैसा कुछ ही किया है. ठीक है, तो इसके लिए जैसे सेंटेंस है, नेवर रॉन्ग एनीवन, नेवर रॉन्ग एनीवन, as the circle of life is tit for tat. Life is tit for tat. ठीक है, इस तरह से. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 7 पे. a hard nut to crack, a hard nut to crack. ठीक है, जैसे कि something which is difficult to deal with, difficult to deal with. अर्थ क्या हुआ? कुछ ऐसा जिससे निपटना मुश्किल हो, कुछ ऐसा जिससे निपटना मुश्किल हो. ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि एग्जांपल है द मैथमेटिक sum is a hard nut to crack. Nut to crack. नंबर 8 पे एग्जांपल है hope sustain life. Hope sustain life. We should always hope. We should always hope for the best to give. Hope for the best to live. We should always hope for the best to live a happy life.
अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें हमेशा सुखी जीवन, हमें हमेशा सुखी जीवन जीने के लिए, हमें हमेशा सुखी जीवन जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ की आशा करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसके लिए सेंटेंस है, कीप ट्राइंग अंटिल, कीप ट्राइंग अंटिल, कीप ट्राइंग अंटिल the end, because until the end, because hope sustains life। नंबर 9 पे, honesty is the best policy, honesty is the best policy, telling the truth is better, telling the truth is better than lying, मतलब सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर है, सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि एक सेंटेंस बनेगा, माय टीचर्स टाउट मी, माय टीचर टाउट मी एट स्कूल we to be truthful, they said honesty is the best policy, they said honesty is the best policy। honesty is the best policy। ठीक है, और नंबर 10 पे है, नंबर 10 पे एग्जाम्पल है, a thorn in the flesh, a thorn in the flesh, a bad incident, a bad incident that occurred every time in between वर्क, मतलब एक स्थिति जो किसी कार्य के बीच में हर बार होती है। ठीक है, जैसे कि आई एम नॉट एबल टू फिनिश my presentation as there always arises a thorn in the flesh, a thorn in the flesh। ठीक है, तो इस तरह से इडियम्स कहलाते हैं।
मुहावरे जिन्हें हमको बोलते हैं, मुहावरे जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुहावरे जो होते हैं छोटे होते हैं, जबकि लोकोक्तियां जो होती हैं, फ्रेजेस जो होते हैं, काफी ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आज एग्जाम्पल आपको करवाए। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसी नाम से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल जो है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी जैसे पुलिस से रिलेटेड, पंचायत सहायक से रिलेटेड या अन्य सभी कोर्सेज से रिलेटेड हमारे जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं वो भी आप देख सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें।